नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया का फ्यूचर यही है। हम हर दिन न्यूज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया जैसे वर्ड सुनते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब में फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज की वीडियो में हम सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि आने वाले 10 से 20 सालों में इंडिया किन सेक्टर की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में और भी पावरफुल बन सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया का फ्यूचर सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कई बड़े चेंजेस एक साथ हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। आज से 10 या 15 साल पहले बहुत से लोग बैंक में जाने के लिए लाइन में खड़े होते थे। पैसा ट्रांसफ़र करने में दिन लग जाते थे, लेकिन यूपीआई की वजह से सिर्फ कुछ सेकंड्स में पेमेंट हो जाती है। चाय वाले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड मिल जाता है और इसी डिजिटल रेवोल्यूशन की इंडिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम को देखकर इम्प्रेस होते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट सेक्टर्स ऑनलाइन होने वाले हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। बहुत लोग सोचते हैं कि एआई सिर्फ रॉबोट्स या चैट जीपीटी तक ही लिमिटेड है, लेकिन सच ये है कि एआई हर इंडस्ट्री को बदलने वाला है। हॉस्पिटल्स में एआई डॉक्टर्स की हेल्प करेगा, स्कूल्स में स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलेगी, फार्मर्स को वेल्थ और क्रॉप प्रेडिक्शन मिलेगी। कंपनीज एआई की हेल्प से कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएंगी। जो लोग एआई को सीखेंगे उनके लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, और जो लोग एआई को इग्नोर करेंगे उनके लिए कंपटीशन और डिफिकल्ट हो सकता है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रही हैं। इसका रीज़न सिर्फ सस्ती लेबर नहीं है। इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, बड़ा मार्केट है और गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की तरह स्ट्रांग बन गया तो लाखों नहीं बल्कि करोड़्स में नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। इसी इकोनॉमी को और भी फास्ट करेगी और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। इसी के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी फ्यूचर का एक बड़ा टर्निंग पार्ट है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कार्स, वॉशिंग मशीन्स, टीवी और ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में चिप्स लगती है। अगर चिप्स की सप्लाई रुक जाए तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन और प्रोडक्शन स्लो हो सकती है। इसी वजह से इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जिस सेक्टर शायद आज कॉमन लोगों के लिए बोरिंग लगे, लेकिन फ्यूचर में ये इंडिया की इकोनॉमी को बैकबोन बन सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीएस की। धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं। सिर्फ कार्स ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बसेस और ट्रक्स भी मार्केट्स में आ रहे हैं। इसके साथ चार्जिंग सिचुएशंस का नेटवर्क भी ग्रो करेगा। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने वाला है। आज जो कंपनीज ईवी इकोसिस्टम में काम कर रही हैं उनके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब देखते हैं रीन्यूएबल एनर्जी को। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हर साल बढ़ रही है। अगर हम सिर्फ कोल पर डिपेंड रहेंगे तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। इसीलिए इंडिया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत फोकस कर रहा है। सोचिए, अगर फ्यूचर में हर घर की चाहत और छत पर सोलर पैनल हो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एनर्जी आए, तो देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। अब बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि स्पेस सिर्फ अमेरिका या रशियन का फील्ड है, लेकिन इंडिया ने चंद्रयान या दूसरों स्पेस मिशन के थ्रू दुनिया को दिखाया कि कम बजट में भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ मून मिशन तक लिमिटेड नहीं है। इसके लिए यूज इंटरनेट, वेदर फोरकास्टिंग, जीपीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन में भी होती है। आने वाले टाइम में प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी इंडिया में ग्रो करेगी। एक और सेक्टर है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और वो है हेल्थ केयर। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग हेल्थ के लिए पहले से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स, डायग्नोसिस लैब्स, हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी का डिमांड फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। एआई और रोबोट्स और भी हेल्थ केयर को एडवांटेज बना देंगे। इसी सेक्टर में जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ने वाले हैं। एजुकेशन भी कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। पहले सिर्फ क्लासरूम लर्निंग होती थी, आज ऑनलाइन कोर्सेस, मोबाइल लर्निंग और एआई ट्यूटर्स अवेलेबल हैं। फ्यूचर में डिग्री से ज़्यादा स्किल इंपॉर्टेंट होगी। जो लोग कंटिन्यूसली नई स्किल सीखते रहेंगे वही फास्टेस्ट ग्रो करेंगे। इसलिए लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, लेकिन इंडिया के पास यंग वर्क फोर्स है। अगर इस वर्क फोर्स को अच्छी एजुकेशन और स्किल्स मिलती है तो इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक हो सकता है।
लेकिन अगर स्किल्स डेवलप नहीं हुई तो ये अपॉर्चुनिटी चैलेंज बन सकती है। इसलिए यूथ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इंडिया के फ्यूचर का सबसे बड़ा पार्ट है। आज हर साल हर रोज नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। कुछ फेल होते हैं लेकिन कुछ यूनिकॉर्न बन जाते हैं। स्टार्टअप्स नए आइडियाज लेकर आते हैं, जॉब्स को क्रिएट करते हैं और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। फ्यूचर में एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में भी और नए स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर भी टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है। स्मार्ट इरिगेशन, ड्रोन्स, एआई बेस्ड फार्मिंग और बेटर सीड्स की वजह से फार्मिंग पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है। फार्मर्स को बेहतर प्रेडिक्शन और मार्केट प्राइस का डाटा मोबाइल पर मिल रहा है। इसी इनकम इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ते हैं। इंडिया जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी फ्यूचर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। नए एक्सप्रेस वेज, मेट्रो प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड मॉडर्नाइजेशन और लॉजिस्टिक्स पार्क्स इंडिया को फास्टेस्ट बना रहे हैं। जब ट्रांसपोर्ट बेटर होता है तो बिजनेस का कॉस्ट कम होता है और इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फ्यूचर ग्रोथ का इंजन माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, चैलेंजेस भी है। पॉपुलेशन का प्रेशर, पोल्यूशन, वेदर स्टोरेज, अनएम्प्लॉयमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को सॉल्व करना भी जरूरी होगा। अगर इन चैलेंजेस को स्मार्ट प्लानिंग और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हैंडल किया गया तो इंडिया की ग्रोथ और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आम इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करो, फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हैबिट बनाओ, हेल्थ का ध्यान रखो और नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना सीखो। फ्यूचर उन लोगों का होता है जो चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उनका जो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। सोचिए 20 साल बाद इंडिया कैसा होगा। शायद ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉर्मल बात होगी, एआई हर ऑफिस और हर बिजनेस का पार्ट बन चुका होगा, कैश की जगह डिजिटल पेमेंट्स और भी कॉमन होंगे, रीन्यूएबल एनर्जी मेजर सोर्स बन सकती है, स्पेस टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकती है और इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, इंडिया का फ्यूचर सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनीज ही नहीं बनाएंगी, हम सब मिलकर बनाएंगे। हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय, हर इंटरप्रेन्योर और हर इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। अगर हर इंसान अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे, ऑनेस्टली काम करे और इनोवेशन को स्मार्ट करे तो इंडिया की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का फ्यूचर कहाँ है तो आंसर सिर्फ एक सेक्टर नहीं, इंडिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी में है, डिजिटल इनोवेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, रीन्यूएबल एनर्जी में है, एआई में है, स्टार्टअप्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है और सबसे बढ़कर इंडिया की यंग लोगों में है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो अगले 10 से 20 सालों में इंडिया को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया का फ्यूचर सबसे ज़्यादा किस सेक्टर्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।